लेकिन कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हम करेंगे नहीं तो बताओ हम खाएंगे कैसे। मैं विश्वास करने के लिए बोलता हूं प्रभु पर, ये नहीं कहता कि तुम काम मत करो। कभी सुने आप मेरे मुख से? कभी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्म मत करो, मैं ये कहता हूं प्रभु पर विश्वास करके कर्म करो, ताकि कर्म तुम्हारा धर्म बनता जाए, कर्म ही तुम्हारा धर्म परिवर्तित होता जाए। ये जरूर कहता है। तो जो लोग ये कहते हैं, कभी हमको भी लोग बोलते थे करोगे नहीं तो कोई तुम्हारे मुख में खाना नहीं देगा, खाए बगैर मर जाओगे। ऐसा आशीर्वाद लोगों ने दिया भगवान की कृपा से कि सच में लोग ला करके खिला रहे हैं। लोगों ने कहा था कि करो नहीं तो कोई तुम्हारे मुख में ला करके नहीं देगा खाने के लिए। वो कर रहे हैं तो उनको खाने के लिए जाना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें जाना नहीं पड़ता, हमारे जगह ही पे आ जाता है। और क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? हम तो कभी कभी सोचते हैं कि बताओ हमारे जैसा आलसी निठल्ला कुछ नहीं करते, केवल खा के सोते हैं, कोई काम नहीं, खा के सोते हैं। लेकिन फिर भी ठाकुर इतनी कृपा कि सब दे रहा है, सब दे रहा है। तो ये नहीं कभी कहना कि वो देता नहीं। कर्म करो, ठाकुर ठीक समय समय पे आपको सब कुछ देता है, निश्चित देता है। अच्छा, जो हम चर्चा करें तो जो छूट ही गया। हम कह रहे हैं लोग जो कहते हैं कि करोगे नहीं तो धन कहां से आएगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कैसे धन आएगा। आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, होता है एक्सीडेंट। कितने लोग एक्सीडेंट के बारे में जानते होंगे आप लोग? जानते हैं। अच्छा, किसने प्रयास करके एक्सीडेंट अपना करवाया? कितने लोग जो प्रयास करके जाकर के गाड़ी में मार दिए हो कि हमारा हाथ पैर टूट जाए? कोई एक व्यक्ति जो ऐसा प्रयास किया हो कि नहीं हम गाड़ी में लाग ले जाकर के हम मार देंगे, आज हमारा हाथ पैर हम अपना तोड़ लेंगे, कोई ऐसा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो बताओ, बिना प्रयास के तुम्हारा एक्सीडेंट हो जा रहा है तो बिना प्रयास के तुमको भोजन नहीं मिल सकता है। बिना प्रयास के तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, बिना प्रयास के तुम हाथ पैर तोड़ करके बैठ गए, उसके लिए कोई मेहनत तो किए नहीं, तो भोजन क्यों नहीं मिल सकता? मिलेगा। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है, होई है सोई जो राम रचि रागा। खाने के लिए भाग्य में लेकर के आए हो तो भोजन मिलेगा, घबराओ, सब्र करो, इंतजार करो। और नहीं लेकर के आए हो तो कोई इस संसार का माई का लाल तुमको खिला नहीं सकता, कोई नहीं खिला सकता है, कोई भी नहीं खिला सकता। आपके माता पिता भाई बंधु कोई नहीं खिला सकता। किसी का भाई कमाना छूट जाए उसका, वो अभी काम न कर रहा हो तो बड़ा भाई कितना दिन खिलाता है? हमको थोड़ा बताना। भाई तो है ना, कितना दिन खिलाता है? 1 साल 2 साल? भैया देखो कुछ काम करो, अब गुजारा नहीं चल पाएगा, देखो शादी विवाह हो गया, तुम अपना कुछ धंधा बिजनेस करो, अपना कुछ काम करो। किसकी चिंता कर रहे हैं कि कौन आपको खिलाएगा? कोई नहीं खिलाएगा। बस मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता, फिक्र क्यों हम करें जब है मेरे सरकार को चिंता। बस
इतना सा आपको ध्यान रखना, क्योंकि इस संसार में न तो प्रयास करने से भोजन मिलता है, न तो प्रयास करने से सुख मिलता है, न प्रयास करने से आपको दुख मिलता है, न प्रयास करने से इस संसार में आपको भोग मिलता है, न ही प्रयास करने से आपको इस संसार में भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति हो वो भी भगवत कृपा से ही होती है, वो भी भगवत कृपा से होती है। इसलिए इस संसार में प्रयास करने से कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता। नहीं, एक ही घर में जन्म लेने वाले दो तीन भाई, एक ही घर में एक ही माँ बाप के पुत्र, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, एक ही माँ बाप ने तीनों बच्चों को पाला। कोई करोड़ों में खेलता है, कोई अरबों में खेलता है, कोई लाखों में खेल रहा है। कैसे संभव होगा भाई? एक ही माँ बाप के बच्चे हैं ना, एक ही माँ बाप ने खिलाए पिलाया ना, वही खिलाए, वही पाला पोसा, वही सब कुछ किया। एक भाई करोड़ों में खेलने लगा, कैसे? एक भाई अरबों में खेलने लगा, एक भाई लाखों में खेल रहा, खाए बगैर भी मर रहा है। उसी बाप का तो वो भी बेटा, उसी माँ का तो वो भी बेटा। अरे जो तुम लेकर के वो तुमको मिला, जो वो लेकर के वो उसको मिला, जो वो लेकर के उसको मिला। प्रयास से कुछ नहीं मिलता है, प्रयास से नहीं मिलता, कुछ नहीं प्रयास से मिलता। इसलिए प्रेय से श्रेय मिलता है। प्रभु के चरणों में निवेदित हो जाओ, प्रभु के चरणों में आत्मा सरेंडर कर दो, प्रभु पर विश्वास करो। विश्वास करने के बाद धैर्य जरूर रखना, क्योंकि परीक्षा बहुत होती है, परीक्षा बहुत होती है। बोले ना कि काम बढ़िया चल रहा है तो विंध्यवासिनी मैया, रज का काम गड़बड़ा काशी विश्वनाथ, थोड़ा सा और काम गड़बड़ाया तो कहीं और चले गए माथा पटकना। हम लोग तो उसमें कहें, कहां विश्वास है? केवल सुख में विश्वास है, दुख में विश्वास नहीं है। विश्वास तब होगा जब आप दुख में विश्वास करेंगे, तब संकट आए आपका विश्वास डगमगाए ना, तब माना जाएगा कि वास्तव में आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, तब माना जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा।